हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर, अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी मस्ती में बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। ज्यादा मस्ती में थोड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ी मस्ती पढ़ाई ज्यादा करनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे चैप्टर की दुनिया में डाइव करेंगे जहां हर एक चीज शाइन करती है, हर एक चीज ग्लो करती है। यस, यू गेस राइट। आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, जब भी आप मिरर देखते होगे, है ना, स्कूल जाते टाइम देखते होगे, तो सोचते होगे वाह क्या परफेक्ट लाइट है, क्या परफेक्ट मैं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो जितनी परफेक्ट लाइट या जितने परफेक्ट आप दिख रहे हो, तो उतनी अच्छी या उतनी ही परफेक्ट आपको अपनी फिजिक्स भी बनानी है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, क्या क्या मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, और ये सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स, है ना। तो ऐसा हम कैसे चीजें देख पाते हैं? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, ठीक, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर अवर आईज, जिससे कि हम देख पाते हैं। दैट मीन्स कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। वेयर इज द मार्कर? सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, आई फाउंड द मार्कर। तो आई सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, हमेशा यहाँ लिख सकते हो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? इसी बात को हम कहते हैं, दिस इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसका क्या एग्जांपल है? जैसे भाई, जब मैंने बताया, मिरर में सुबह सुबह आप अपना चेहरा देखते हो, या मून से लाइट देखना, ठीक। ये सारी जो है तुम्हारे कुछ फिनोमिनास हैं जो तुमको ये बताती हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। ये तो तुमने समझ लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट कैसे हमारे आंख में एंटर करती है और हम कैसे देख पाते हैं चीजों को, ये चीज तुमने समझ ली, ठीक। अब तुमको देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखा रहे हो, इसको नोट डाउन कर लेना। ये 1 या 2 नंबर में आ भी सकता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। विद डायग्राम आई विल टेल यू। ओके, देखो, तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन लिखी है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लिख लेना अपने नोट्स के लिए। अगला देखो, मैंने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। देखो बच्चों, ये जो लाइन है, ये है तुम्हारा मिरर, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर है। आई होप ये स्ट्रेट दिख रहा हो। हाँ है। देखो, इसके परपेंडिकुलर में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये है तुम्हारा नॉर्मल। एक लाइट जो है इंसिडेंट होगी, लाइट रेस पे इंसिडेंट हुई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। देखो, ये लाइट रेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक। हमने क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, इक्वल होना चाहिए। तो जब ये जितना लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, नो चीटिंग। तो इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। जितना लाइट जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उतने से रिफ्लेक्ट होती है। ये तुम्हारा मिरर है। तो देखो, पहला क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स फर्स्ट है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और फिर सेकेंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, और ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ये डायग्राम है, ठीक है। इसको बना लो, ये डायग्राम भी बना लो और ये लिख लो। ये 1-2 नंबर में पूछा जाता है, मतलब 1-2 नंबर में आ जाता है। जैसे जब क्वेश्चंस में एमसीक्यू के बाद अगर 1-2 नंबर उनको मार्कर पूछना होगा या उसमें कुछ ऑप्शनल में क्वेश्चन देना होगा तो ये आ जाता है। तो इसको एज इट इज ये बनाओगे, इसमें 2 नंबर पूरे, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक। ये नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, इसको लिख लो।
देखो मैंने तुमको रिफ्लेक्शन तो बता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बता दिया। अब देखो कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद कवर नहीं किया होगा, फिर भी समझ लो। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर और डिफ्यूज में क्या, जो भी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, और जहां एक क्लियर इमेज देखने को मिलती है, वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस होती है जहां पर हमको क्लियर इमेज देखने को मिलती है, वो होता है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे सरफेस जो हो सकती है रफ हो सकती है, और उस केस में कोई भी क्लियर इमेज तुमको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। और अभी तक जो मैंने तुमको बताया, ठीक, वो प्लेन मिरर के बारे में बताया। तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी तुमको पता होनी चाहिए। अपना जो मैं बोलती जा रही हूँ एडिशनल चीजें, उनको नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है। देखो साइज ऑफ द इमेज जो होता है प्लेन मिरर के केस में, वो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी हाइट इतनी तो किसी की नहीं होती है, मतलब जितनी तुम्हारी हाइट है उससे बहुत ऊपर तुम्हारी हाइट बताएगा, मतलब ऐसा नहीं। तो हम जो अपनी इमेज, हमारे घरों में जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, इसीलिए हमारी जितनी हाइट होती है उतनी ही हमको उसमें देखने को मिलती है, ठीक। अब हम देखेंगे, देखो अभी तक मैंने तुमको प्लेन मिरर का केस बताया, ठीक। अब हम देखेंगे दो टाइप के मिरर कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो। देखो प्लेन मिरर्स के बारे में इतना तो तुमने समझ लिया। अब देखो कुछ कुछ यूजेस भी जान लो। जैसे यूजेस क्या होते हैं प्लेन मिरर के, एक तो तुमको बताया हमारे घरों में जो होता है, हम चेहरा देखने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, कैलिडोस्कोप में भी होता है, पेरिस्कोप में भी होता है, ठीक है। बार्बर शॉप में भी होता है, जो पीछे लगाए रहते हैं ना, तुम आगे से अपना पीछे का हेयर कट देख सकते हो, कैसा किया है, अच्छा किया है या कट गया है, मतलब बाल। और देखो कभी कभी सोचा है कि जब एक प्लेन मिरर और एक प्लेन मिरर ऐसे 90 डिग्री पर रख दो तो उसमें मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है, ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो। अगर दो प्लेन मिरर को ऐसा करके 90 डिग्री पर तुमने रख दिया, एक प्लेन मिरर ऐसे लगा दिया, एक प्लेन मिरर ऐसे लगा दिया, बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती है। एक बच्चों का खेलने का वो भी टॉय काइंड ऑफ भी आता है, तीन ऐसे ट्रायंगल के शेप में लगाते हैं अंदर से, और बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो वो क्यों होता है, मल्टीपल इमेजेस इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। देखो मैंने तुमको बताया कि इमेज फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना। तो जब दो मिरर्स को 90 डिग्री पर रख देंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, दैट्स व्हाई हमको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आज, तो इसके लिए मैंने बताया तुमको, ठीक। अब मैं तुमको ये बताने वाली थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो देखो दो टाइप के मिरर हमको देखने हैं, वन फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला तो आधे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं उसके डायग्राम में, ठीक, कि कैसे कॉनकेव, यार इतना दूर क्यों चला गया, कैसा कॉनकेव मिरर दिखने में होता है, कैसा कॉन्वेक्स मिरर होता है। देखो याद करने का एक तरीका कह सकते हैं, कॉनकेव, इसके लास्ट में केव आ रहा है, गुफा अंदर की तरफ। तो देखो ऐसा जो हो अंदर को है ना, वो हुआ तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये तुम्हारा हुआ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि कॉन्वेक्स के लिए तुम बलून याद कर सकते हो, बाहर से फूला, अंदर हवा भरते हैं, बाहर से फूला। तो ये बाहर को जो फूला हुआ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। बलून, बलून से इसको याद कर लो, और इसको तुम केव से, ठीक। तो इससे तुमको हमेशा याद रहेगा कि ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है और ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर को हम और क्या कहते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको बना लो, बताती हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, whose reflecting surface is curved inwards, वो तुम्हारा होता है कॉनकेव मिरर। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स की तरफ होती है, वो तुम्हारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। और याद करने का जो तरीका है वो भी मैंने तुमको बता दिया, बलून की तरफ बाहर को जो फूला हुआ वो तुम्हारा कॉन्वेक्स है, और अंदर को जो है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसे, ये अलग अलग मिरर के केस में अलग अलग इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ टर्म्स तुमको पता होने चाहिए, जैसे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारे कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो। और मैं नेक्स्ट में तुमको लिख देती हूँ डेफिनेशंस बाय डेफिनेशन, पोल की क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो भी नोट डाउन करते चलना। ताकि देखो जब रे डायग्राम बनाओगे या इमेज वाले अच्छे
कॉनकेव के केस में 6 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम है और कॉन्वेक्स के केस में 2 है। तो वो सब जब बनाओगे तो ऐसे करके दिया होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस एंड पोल, इस तरीके से। तो तुमको जब पता होगा कि पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तभी वो इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, इसको नोट कर लो। देखो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और फोकल लेंथ, जो तुमको सारा यूज करना होगा इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे या रे डायग्राम बनाते टाइम। देखो सबसे पहला है पोल, पी इज द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। ठीक, देखो जैसे अगर हम एक क्या बना, जैसे ये सर्कल बनाया हमने, ठीक है, तो देखो इसका एक ये सेंटर होगा, ये जो सरफेस है ये वाला है ना, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ये तुम्हारा यहाँ पे कहीं पी, ये पी होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये तुम्हारा इतना पार्ट, इतना हमने मिरर लिया, ठीक है, ये कौन सा वाला होगा, कॉनकेव होगा ना, और ये इसकी ये वाला सरफेस है, ये वाला, ठीक, ये पोल है। अब देखो ये किसी किसी स्फेरिकल मिरर से ही तो काटा गया होगा, उसका को सेंटर रहा होगा, तो ये वाला जो होता है ये सी, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट, है ना। ठीक, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। देखो पोल और सेंटर, देखो तुमको ये चीज पता है ना, सेंटर से जो हाफ डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं आर। ठीक, अगला है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग सीपी। देखो ये तुम्हारी ये जो पूरी होती है, ये होती है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अगला है फोकस, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपियर टू मीट। ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होगा। देखो वो जब तुम रे डायग्राम बनाओगे वो हम उस टाइम बताएंगे, वो हम तुमको उस टाइम दिखाएंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये सारे ही टर्म्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये तुमको पता होने ही चाहिए। कई बार तुमको न्यूमेरिकल्स करते टाइम भी ये सारे टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये नोट डाउन कर लो, और ये इसलिए मैंने डायग्राम बनाया ताकि आपको मिरर के साथ, मतलब स्फेयर के साथ में कहाँ क्या है, कैसे है, वो समझ आ जाए। इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में ऐसे दे दिया होगा डेफिनेशन वाइज, बट इसको आप अगर कहीं लिख लोगे ना, तो जब भी पेज पलटोगे एक तुमको टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो बहुत इजीली याद रहेगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रेडियस आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही है, प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है, कुछ थोड़ा पोल और ये चीजें देखने लायक है, बाकी इसको नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ईजी होगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। मैंने तुमको कॉनकेव मिरर बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर बता दिया, ये सारे टर्म्स बता दिए। अब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम के बारे में देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ हम कुछ रे डायग्राम देखेंगे। पहला केस है अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। ठीक, तो हम कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में, देखो जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है। ठीक, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, और यहाँ लगता है डाइवर्ज हो रही होती है। ठीक, ये कॉनकेव के केस में है और ये कॉन्वेक्स के केस में है। नेक्स्ट, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ गया, हाँ सही है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही होती है, ठीक, तो ये तुम्हारा फोकस से पास होके जाती है। ठीक है, और पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट, कॉनकेव के केस में वही डाइवर्ज होता है। ठीक, और ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास हो रही थी, कॉनकेव का केस हो या कॉन्वेक्स का केस हो, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सेम पाथ। ठीक है, देख लो जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस। ठीक, इसमें भी वही चीज होगा। ठीक है, ये तुम्हारे रे डायग्राम 4 रे डायग्राम है। पहला ये तुम्हारा कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों केस में कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये नोट कर लो। एक और बचा, एक और मैं तुमको करा देती हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो विद डायग्राम, इसको नोट डाउन कर लेना। देखो इस केस में एक जो रह गया था, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में, दोनों के केस में। मिरर थोड़ा मेरा कर्ड है, मेरी ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान ना दे।
पढ़ने पे ध्यान दें। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे ये फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, कि एक रे ऑफ लाइट आई, जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सेम केस ये कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले में भी है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये चार रे डायग्राम्स थे जो तुमको ध्यान रखने। कई बार अभी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम अलग है, जो 6 मैंने बताए थे वो इमेज फॉर्मेशन अलग है, ये 4 अलग है। कई बार एक 2 नंबर में ये पूछा जाता है रे डायग्राम्स, ठीक। तो जो 3 पहले बताया था और एक ये, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना कि किस केस में क्या होता है और इसको बना लो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन डायग्राम 6 केस, ठीक। देखो अभी जो मैंने 4 रे डायग्राम बनाए थे वो तो तुमको बना दिए थे, तो तुम उसको याद कैसे रखो, उसके 4 रूल हैं। 4 रे डायग्राम्स में से देखो, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पहला वाला बनाया, जब भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से होगी तो वो क्या होगी, पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर तुमको याद होगा, तुमने अगर बना रखा है तो पीछे टर्न करके देखना, मैंने उसको फोकस से पास कराया था आफ्टर द रिफ्लेक्शन। सेकंड है रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर रे फोकस से पास होके जा रही तो क्या गया था, बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, है ना। मैंने ऐसे करके दिखाया था, यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर ये यहाँ से थी, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक करके सीधी गई थी ना, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, ठीक है। थर्ड केस है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम प्लेन। मैंने तुमको दिखाया सेंटर ऑफ कर्वेचर में, जब भी ये इससे था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ फोकस का था, तो ये इसी जिसमें डायरेक्शन में आ रही थी उसी से मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में आएंगे उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, है ना। फोर्थ केस रे स्ट्राइकिंग द पोल, पोल वाला याद होगा, जो पोल वाला मैंने अभी पीछे बनाया था, तो ये मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, जिस से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये 4 है इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम के फॉर्मेशन के लिए, ये 4 जो तुमने डायग्राम्स बनाए हैं उन्हीं के आगे या बाद में कहीं लिख लो कि वो 4 केस क्या है। जब पैरेलल होगा तो फोकस से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, जब रे फोकस से पास हो रही होगी तो वहां पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी तो रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम लाइन, और जब पोल पे कर रही होगी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो पहला केस, यहाँ जब भी देखो यहाँ 6 केसेस हैं तुम्हारी बुक में, एक पूरा 6 केसेस का बना होगा कि पहले ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, फिर सी पर हो, या फिर बियॉन्ड सी हो, और सी और एफ के बीच में हो, एफ पे हो, बिटवीन एफ एंड पी, वो सारे 6 केसेस बने होंगे। वो तुम्हारा पूरा जब ऑब्जेक्ट जहां पर होगा उसके हिसाब से इमेज कहाँ होगी, कैसा नेचर होगा, वो तुम्हारा बना होगा, ठीक। देखो मैं यहाँ अलग अलग तुमको 6 केसेस बता रही हूँ, ठीक है, एक एक देखते चलो, और थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी कि अगर ऑब्जेक्ट इस पे है तो इमेज एक दूसरे के दो सब थोड़ा अगर रटने की टेक्निक याद करना मैं तुमको बताऊंगी कैसे तुम रट सकते हो। तो सबसे पहला है, ऑब्जेक्ट अगर कहीं इंफिनिटी पे हो और इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे होने पे इमेज फोकस पे बनेगी। देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा, ठीक। ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये तुम्हारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, ठीक है, कहीं भी इंफिनिटी पे, पहली रे जो होती है पैरेलल जाके फोकस से पास होती है, ठीक। ये हुई इंसिडेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगी, देखो तुमको क्या बताया, फोकस पे ही तुम्हारा बन रहा है, ठीक। तो दूसरी रे जो होगी वो तुम्हारी फोकस से पास होगी, ठीक। और ये यहीं पे सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, सॉरी, एक सेकेंड रुको, फिर से बताते हैं। देखो ये तुम्हारा मिरर है, ठीक, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे था, पहली रे पैरेलल और फोकस से पास हुई, ठीक। अब देखो मैं तुमको क्या बताया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है, देखो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे हुई, ठीक, और ये तुम्हारी ऐसे करके रिफ्लेक्टेड रे पास होगी यहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ पर यही इसी फोकस पर तुम्हारा बन रहा है कौन सा, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। यहीं पे ये पॉइंट साइज की इमेज बन रही है
कहाँ है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक, पॉइंट साइज, और रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, इमेज कुछ उल्टी और बहुत ही छोटी इमेज होती है, ठीक। तो ये इस तरीके का कुछ रे डायग्राम तुम्हारा बनेगा, किसके केस में, कॉनकेव के केस में, ठीक। अगर तुम इसको बनाना चाहते हो तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कौन सा देखेंगे, अगला हमारा कौन सा होगा, बियॉन्ड सी। इसको नोट कर लो, मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगी। देखो, बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तुम्हारी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। रियल इन्वर्टेड ही बनती है और छोटी बनती है, ठीक, स्मॉल होगी साइज में, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो देखो इसके केस में बनाएंगे, ठीक है, ये हुआ, ठीक, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज ऑब्जेक्ट कहीं बियॉन्ड सी है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं बियॉन्ड सी है, पहली रे ऐसे जाएगी और फोकस से पास होगी, ठीक, इतना पता है। पहली रे ऐसे फोकस से जाएगी, ठीक, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो, ठीक, ये यहाँ कहीं यहाँ कहीं जा रही होगी, ठीक, थोड़ा सा मेरा बड़ा कर लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ और इन्वर्टेड, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इससे थोड़ी छोटी है, स्मॉल है, ठीक, और बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है। ये डायग्राम होगा, इसको इस तरीके से बनाना। ये तुम्हारा कॉनकेव के केस में, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, हमने बियॉन्ड सी देख, अब इसी का अक्षय कुमार वाले स्टाइल में इसी का वो अब क्या बनाएंगे, देखो तुमको जब बियॉन्ड सी था तो इमेज किस पे बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ, जब बियॉन्ड सी था तो सी एंड एफ बन रहे। अब मैंने तुमको बताया था, मैं थोड़ा सा तुमको रिलेट करके बताऊंगी, जब बियॉन्ड सी था तो सी और एफ पे बना, अब इसी को उल्टा कर दो कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज जो बनेगी वो इसी का उल्टा, बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक। ये चीज मैं तुमको बता रही थी कि मिक्स एंड मैच करके बताएंगे, बस इतना होगा, उल्टा रिवर्स किया, यहाँ स्मॉल थी, वहां पे इमेज जो होगी वो इन लार्ज बनेगी, ठीक। इस तरीके से तुम याद करके कर सकते हो। इस सबसे पहला मैंने इनफाइनाइट वाला केस बताया था, उसका भी अभी रिलेट करके बताऊंगी। दूसरा मैंने बताया बियॉन्ड सी हो, सी एंड एफ के बीच इमेज बनती है। तीसरा, अगर बियॉन्ड सी है, इमेज सी एंड एफ के बीच बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और इनलार्ज बनेगी। देखो उसका रे डायग्राम हम कैसा बनाएंगे, देखो कॉनकेव मिरर का केस कर रहे हैं तो कॉनकेव का ही बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो देखो ये बनाएंगे मिरर, मेरा मिरर हमेशा छोटा पड़ जाता है, ये बनाएंगे मिरर, दिस इज द, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हुआ तुम्हारा फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, कोई बात नहीं, बिटवीन सी एंड एफ कर दिया। बिटवीन सी एंड एफ कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली बीच में होना जरूरी नहीं है, पर हम बीच में बना रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। ये इंसिडेंट रह गई, पहले फोकस से पास होगी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कर्वेचर से, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और ये यहाँ जाके थोड़ा मेरा मिरर फिर छोटा पड़ गया, टेढ़ा लग रहा है थोड़ा सा,
रखो, यही होता है। देखो जब तुमको केसेस याद होंगे तुमको पता होगा कहाँ जाके बनना है, कहाँ जाके नहीं बनना है ना, तुमको तो पता है। ठीक, ये मिरर नहीं आ गए, चलो एडजस्ट कर लो। देखो ये आगे जाके मिलाएंगे, इसको भी आगे जाके मिलाएंगे, ये यहाँ कहीं जाके आगे जाके कहीं मीट करेंगे, ठीक, और वहां पे ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखो तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी बनी है, ठीक। तो इनलार्ज इमेज बनती है इसके केस में, इसीलिए जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहीं सी के पीछे बियॉन्ड सी बनेगी और इनलार्ज बनेगी, इसीलिए, ठीक। ये देख रहे हो गेस? तो 3 केसेस हमने कर लिए। अब नेक्स्ट केस हम कौन सा करेंगे, तुम बताओ? नेक्स्ट केस कौन सा करेंगे अब हम लोग? अब हम करेंगे सी पे। अगर सी पर हो, ठीक, सी ये सबसे अच्छा है, सी लिख दिया। एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनती है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है, तो वो सेम साइज की बनेगी उस केस में, ठीक, सेम साइज, ठीक। ये सारी चीजें ये याद होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो जब सी पे होगा तो पहले हम मिरर बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सी, ऑब्जेक्ट सी पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी पर है, पास हो रहा फोकस से, ठीक। और नेक्स्ट ये फोकस से पास हो रहा, देखो ये यहाँ कट किया, तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वही तुम्हारा इमेज भी बन रहा है, ठीक, ठीक है। जहां ऑब्जेक्ट है मतलब सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज भी बन रही है, ठीक। तो यहाँ पर इन रियल इन्वर्टेड बनेगी सेम साइज की, जितने की ये है उतना ही ये भी है, ठीक है। थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया इसलिए तुमको थोड़ा बड़ा दिख रहा है। देखो अगर ये ऐसे लाते और ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई मेरी, ये सी था, ठीक है। देखो तो ये इक्वल इमेज, जितना ये है उतना ये है, ठीक। तो ये तुम्हारा होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो हो सी पर हो तो इमेज भी सी पर बनती है, ठीक। और ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनती है, सेम साइज की बनती है। हमने 4 केस देख लिए, इन्फिनिटी का देख लिया, बिटवीन सी एंड एफ देख लिया, है ना, बियॉन्ड सी देखो जब बियॉन्ड सी था तो इमेज सी एंड एफ के बीच में बन रही थी, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही थी। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, हमने सबसे पहला केस कौन सा बनाया था, इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी वाले केस में इमेज किस पे बन रही थी, फोकस में। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक। देखते हैं, नोट डाउन करते चलना। तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट फोकस, तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पे इमेज तुम्हारी बनेगी। अब इसमें बताओ इमेज का साइज क्या होगा, अगर फोकस पे है और जो ऑब्जेक्ट, उस केस में इमेज का साइज क्या होगा, वो कहीं इन्फिनिटी में बन रही होगी, दैट मीन्स की हाईली इनलार्ज होगी। बस यहाँ पे जो साइज होगा वो हाईली इनलार्ज होगा, और दूसरा केस इन्वर्टेड नहीं होगा, इस केस में इरेक्ट होगा, ठीक है। इस केस में इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सॉरी नहीं नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो इसके केस में हम बनाएंगे, ये तुम्हारा ये हुआ, ठीक, और ये हुआ फोकस, फोकस पे ये ना, और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, पहला तो रे ऐसे पास हो रहा है, ठीक, और दूसरा तुम्हारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, ठीक है, कहीं इनफाइनाइट पे जाके आगे जाके मिलेंगे, और उस केस में हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक। तो यही चीज ये बताया तुमको कि कौन सा केस होगा जब फोकस पे हो तो इमेज कहीं, जब पहला केस में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो इमेज फोकस से बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहीं इंफिनिटी पे जाके बनती है, और इनलार्ज पे होंगी, तुमको दिख रहा है कि यहाँ जाते जाते कहीं कहीं इंफिनिटी पे मिल रहा होगा, जहां पे तुमको बहुत इनलार्ज इमेज, ऑब्जेक्ट इतना सा है, अगर ये यहाँ पे मिल रहा है तो तुमको समझ आ रहा है ना इतना बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, तो हाईली इनलार्ज होगा, ठीक। एक लास्ट केस बच्चा है, बताओ कौन सा, बताओ कौन सा केस बचा है बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो यहाँ वाले केस में क्या होता है, बिटवीन पोल और फोकस में, जब अगर पोल और फोकस के बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो वहां पे इमेज कहाँ बनेगी, ये इकलौता एक केस। देखो दो दो केस मैंने तुमको रिलेट करके बता दिए, चार वो हो गए, एक सी वाला हो गया कि सी पर हो तो सी पर ही बनेगा, और एक ये है, एक ये और याद करना, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उस केस में इमेज जो होती है बिहाइंड द मिरर बनती है, और इस केस में जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, जो मैं तुमको वहां बता रही थी, वो एक्चुअल में ये केस होता है। यहाँ पर जो होती है इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, और वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो इग्नोर करो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड, इंक खत्म हो रही शायद, देखो तो इस वाले केस में तुमको बताया मैंने, पोल, ये पोल है तुम्हारा, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पहला ये तुम्हारा वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है, ठीक, और दूसरी रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये कहीं बिहाइंड द मिरर, इन दोनों को जब एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है, ठीक है। तो मान लो अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो इसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश उससे इनलार्ज मिल रही है, और इरेक्ट, देखो सीधा ही ऑब्जेक्ट है वैसे सीधी इमेज भी मिल रही है, इरेक्ट इमेज हमको मिल रही है, इसलिए मैंने इसमें कहा कि इरेक्ट इमेज मिलती है और इनलार्ज मिलती है, ठीक है। हाईली इनलार्ज किसके केस में मिलती है, अभी मैंने तुमको सिर्फ हाईली इनलार्ज का एक केस बताया था, इससे पहले ही वाला बताया था, कब जब फोकस में हो तब हाईली इनलार्ज मिलता है, ठीक है। तो ये वाला तुमको 6 डायग्राम्स हो गए। इसके बाद अब मैं तुमको बताऊंगी यूजेस कहाँ है, जैसे कई बार एग्जाम में डेली लाइफ में कॉनकेव मिरर का यूजेस भी आ जाता है, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप ये 6 केसेस तुमको समझ आए होंगे, रे डायग्राम्स भी समझ आए होंगे। अगला हेडिंग डाल लो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डेली लाइफ में जैसे टॉर्च वगैरह में होता है ना, लाइट्स में, व्हीकल्स में, और शेविंग वाल, जब तुम वहां, मैंने तुमको बताया कि जब भी तुम वहां जाते हो बार्बर के यहाँ तो वहां लगे हुए है ना, ये सारा होता है। तो देखो क्या क्या है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में, और व्हीकल हेडलाइट्स में भी यूज होता है, और शेविंग मिरर्स की तरह सॉरी, शेविंग मिरर्स की तरह भी यूज करते हैं टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस, और डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, देखना जो मुंह में लगा के ऐसे देखते हैं वो कॉनकेव मिरर रहता है। तो मैंने तुमको आज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट कैसे कैसे हम देख पाते हैं, है ना, रे डायग्राम्स बताए चारों, उनके रूल बताए, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स बताया कॉनकेव मिरर का, ठीक। आई होप आप लोग को इतना सब समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे और इमेज फॉर्मूला देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक यू।